वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इंटीमेट होने की? आई विल किल यू। उसके बाद मुखिया हंसा और बोला, ऐसा तो तुम 10 जन्म ले लो तो भी नहीं कर सकती स्वीटहार्ट। और रही बात इंटीमेट होने की, तुम्हारी तरह किसी के घेर के करीब तो नहीं गया, मैं अपनी ही बीवी के करीब आया हूँ, उस पर ही अपना हक जताया और अब ये हक मैं हर रोज जताने वाला हूँ, फिर चाहे तुम नाराज हो या फिर रजामंद, आई डोंट केयर। इतना कहकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया तो ये हल्का सा आगे की तरफ लड़खड़ा गई। इस वक्त पूरी तरह से निकली थी। उसे यज्ञ के सामने इस रहने में बुरा भी लग रहा था, लेकिन यज्ञ ने उसे चैलेंज किया था तो अपने चैलेंज के लिए वे भी किसी हद तक जा सकती थी। वो एक बार फिर से उसके करीब आई, उसके सीने पर मारते हुए बोली, अगर तुम्हें लगता है तुम एक बार मेरे करीब आने पर तुम दोबारा भी ऐसा कर सकते हो तो भूल जाओ मिस्टर होल्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये उसकी बातें सुनकर हंस रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे हल्का सा पीछे की तरफ ले जाता हुआ बेड पर ले गया और फिर एक धक्का दिया तो ये बेड पर लेट गई और अब और भी ज्यादा गुस्से से यक्कू हो रही थी। उसकी गहरी गहरी सांसें और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। एक बुरी तरह से उसके ऊपर झुका हुआ था, हालांकि उसका भार उसके हाथों पर था लेकिन उसका पूरा शरीर ईटी के शरीर पर था। वो उसे देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है स्वीटहार्ट कि तुम मुझसे जीत सकती हो इस गेम में? भले ही तुम जितना मर्जी कॉन्फिडेंस ले आओ, लेकिन यहाँ पर जीत हमेशा मेरी होगी। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे रोक सकती हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इवन यू कांट ट्रस्ट में कहकर उसने हल्के से अपनी नजर नीचे की तरफ डाली तो उसकी गहरी सांस के साथ ऊपर की तरफ उठता हुआ सीना उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। उसकी नजर खुद पर ही पागल इतनी गुस्से से बोली, स्टॉप स्टरिंग में, अभी तो मैं सिर्फ देख रहा था। लेकिन अब तो कहते हुए उसने अपनी नजर ईटी की गर्दन के नीचे की तरफ डाली तो ईटी को सीने तो ईटी के सीने पर हाथ मारते हुए बोली, हटो मेरे ऊपर से, वरना तुम कुछ नहीं कर सकती स्वीट, यू कांट डू एनीथिंग। यज्ञ ने भी अब मुस्कुरा कर कहा, जबकि ईटी अभी भी धक्का मार रही थी। अब यज्ञ ने उसके दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ में पकड़ा और उसे गर्दन पर जगह। ईटी दर्द से आए भरने लगी। कल नशे में भी उसे कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब उसे दर्द हो रहा था क्योंकि यज्ञ ने वहां पर उसे बहुत ज्यादा लो बढ़ती हुई थी जो अब दर्द दे रही थी। और एक बार फिर से यज्ञ फिर से वो जब उसके सीने पर बुरी तरह से चूम रहा था। ये अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये उसके हाथ छोड़ नहीं रहा था। वे लगातार उसके ऊपर बॉडी को किस कर रहा था। कुछ देर वो अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर ईटी के चेहरे को देखने लगा जो लाल हो चुका था। उसने एक नजर फिर से नीचे की तरफ देखा तो वहां भी उसकी स्किन लाल हो चुकी थी। अब उसे देखते हुए बोला, शायद इतना बताना काफी होगा स्वीटहार्ट, न ये ना ही तुम मुझे रोक सकती हो और ना ही मुझे कंट्रोल कर सकती हो। कल रात मैंने जो किया वो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने गलती ऐसी की कि मुझे करना पड़ा। ये घबराए अपनी चीजों को लेकर बहुत वजह से हो। अब अगर गलती से भी तुमने किसी और के करीब जाने की सोची तो तुम मेरा प्यार ही नहीं मेरी हवाएं देखोगे। और उम्मीद करना कि ऐसा बिल्कुल ना हो, वरना अब तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन उसके बाद तो तुम्हें मुझसे नफरत ही हो जाए। कितना कहकर के ऊपर की तरफ उठ गया और उसने और अपने कपड़े पहनने चला गया। उसके पीछे हटने से ईटी हुई जल्दी से उठी और अपने हाथ की तरफ देखने लगी जो पहले लाल हो चुका था। अब उसने अपने सीने पर नजर मारी जिसकी हालत भी यज्ञ से बहुत यज्ञ ने बहुत बुरी कर दी थी। मैं बहुत ज्यादा हार्ड था। वो गुस्से में से उसे देखते हुए उसके पास आई और उसे हल्का सा धक्का देते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मुझे कोई चीज समझने की? मैंने समझा नहीं, तुमने मुझे समझने पर मजबूर कर दिया। यह एक बार फिर से उसके हाथों को पकड़कर बोला। इति ने उससे अपने हाथ छुड़वाए और बोली, मेरी मर्जी, मैं जिसके पास जाऊँ मर्जी जाऊँ, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? योर हस्बैंड गॉड समझो यार डेविड, इट्स योर चॉइस। यज्ञ ने मुस्कुराकर बोला और फिर टेबल पर रखे हुए कपड़े उसके हाथों में थमाते हुए बोला, अभी मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, वरना जिस तरह से तुम मेरे सामने खड़ी हो तुम्हें भी पता हो, तुम्हें पता ए मैन कैन कंट्रोल हिज डिजायर्स व्हेन ए वुमन शोज हिम अप। इतना कहकर वे जाकर सोफे पर बैठ गया और अब अपनी कॉफी पीने लगा जो कुछ देर पहले उसने ऑर्डर की थी और अब तक ठंडी भी हो चुकी थी। उसने उसे हीटर से दोबारा गर्म कर लिया था। इति कुछ पल गुस्से से उसे देखती रही और फिर चीख कर बोली, यू आर ए monster, अब तुम्हें इसी monster के साथ रहना पड़ेगा। प्यार से रहो या गुस्से से मुझे फर्क नहीं पड़ता। यज्ञ ने बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर कहा। इति खींचते हुए उन कपड़ों के साथ वॉशरूम में चले गए। उसे यज्ञ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रही थी। वो बहुत कुछ उसके दिमाग में जरूर चल रहा था। वह आकर शावर के नीचे खड़ी हुई और पानी की बूंदें खुद पर महसूस करते हुए बोली, तुम्हें मेरा किसी और के करीब जाना पसंद नहीं ना? यज्ञ उभराए, नाउ जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं क्या करती हूँ। नो वन कैन कंट्रोल मी और नो वन कैन प्ले विद मी, बट नाउ आई एम गोना प्ले ए गेम एंड यू गोना निवेज इट। कुछ देर बाद यज्ञ हो रही थी। दोनों वापस एमर्ल्ड मैंसन वापस आ चुके थे, लेकिन यज्ञ अंदर नहीं आया और बल्कि वहीं से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उस ऑफिस में कुछ जरूरी काम था। रावत मैंसन खुला रावत अभी अभी अपने बिस्तर से उठा था। उसकी आंखों के सामने कल से इति का चेहरा घूम रहा था जिसे वे चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। कल जिस तरह से उसके करीब आई थी और उसकी तरफ और उसकी भी अट्रैक्टिव बॉडी और खूबसूरत चेहरा वे भुला नहीं पा रहा था। तो दूसरी तरफ यक्का उसे सबके सामने किस करना उसे और भी ज्यादा हैरान कर रहा था। वे सोच रहा था कि वे लड़की कौन हो सकती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ऐसा
और उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़के का चेहरा उसने कभी देखा तो हमने कहीं पर तो देखा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। एक आदमी ने दरवाजा नॉक किया तो उसने उसे अंदर आने की परमिशन दी। वो उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, पता चला कल कलम में जो लड़की थी वह कौन थी? नो सर, ये तो पता नहीं चला कि वे लड़की कौन है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि उसे एक दो बार पहले भी ये घोबराई के साथ देखा गया है, और आखिरी बार ये घोबराई अंगद राजपूत और उस लड़की को भी एक साथ देखा गया था। अंगद राजपूत का नाम सुनकर कुरान के चेहरे पर एक साथ ही मुस्कुराहट आ गई। वे जानता था कि अंगद और यंग दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन है। अंगद राजपूत माफिया किंग बनना चाहता है, लेकिन यंग उसे माफिया किंग तो दूर बनना तो दूर उसे पूरी तरह से बर्बाद करने की ख्वाहिश रखता है। अब उसे याद आने लगा था कि शायद अंगद राजपूत के घर उसने ईदी की तस्वीर देखी थी। अब वह शैतानियों की तरह हंसने लगा था। उसने अपने आदमी को अंगद राजपूत के साथ एक मीटिंग फिक्स करने के लिए कहा। एक अपने ऑफिस जा चुका था, लेकिन ईदी अब अकेली थी। अपने रूम में आए और बेड के नीचे से उसने अपना फोन निकाला, जो हमेशा से ही उसके पास होता था, लेकिन आज तक उसने इस फोन को कभी सामने नहीं आने दिया था। उसे कल रात का कुछ याद नहीं था कि किस शख्स के वे करीब गई थी जिसकी वजह से यह को इतना गुस्सा आया था, लेकिन उस शख्स के बारे में जानना था। यह ऑफिस आया और सीधा अपने केबिन में गया, जहाँ एक औरत उसका इंतजार कर रही थी, जिसकी उम्र तकरीबन 45 से 50 साल थी। यह केबिन के अंदर जाकर उन्हें गुस्से से देख रहा था, लेकिन उस औरत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो उसे देखते हुए बोली, हमने तो सोचा था आपके दिमाग का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हमारी सोच गलत थी। उनकी बात सुनकर एक मुस्कुराया और जाकर अपने चेहरे पर एकदम किंग स्टाइल में बैठ गया। उसे देखकर उस औरत सालिनी ओबराई की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। वो उसे देखते हुए बोली, हमने सुना है कि शादी कर ली है आपने। अगर आपने सुना है तो कुछ गलत तो नहीं सुना होगा। आखिर गलत खबर आप तक जा ही कैसे सकती है मॉम? यह हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तो क्या यह भी सच है कि वे लड़की अंगद राजपूत की बहन है? अब उस औरत ने गुस्से से कहा तो यह एक बार फिर से मुस्कुरा और बोला, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप तक कोई गलत खबर नहीं जा सकती, तो ये बात भी सच होगी। उसे मुस्कुराते हुए देख और उसकी बात सुनकर अब शालिनी ठाकुर अपनी जगह से खड़ी हो गई और टेबल पर हाथ पटकते हुए बोली, तुम इतने बड़े नहीं हुए यज्ञ कि अपनी मर्जी से इतना बड़ा फैसला ले सको। तुम जानते हो हमें अंगद राजपूत बिल्कुल नहीं पसंद, और उस लड़की को हम अपनी बहू कभी नहीं मानेंगे। आज ही तुम उस लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर निकालोगे और ये हमारा फैसला है। यज्ञ ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो शालिनी ओबराई और भी ज्यादा गुस्से में कांपने लगी। वो एक बार फिर से बोली, हम तुमसे कुछ कह रहे हैं या क्या तुम्हें हमारी बात सुनाई नहीं देती? यज्ञ एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मुझे सब सुन रहा है मॉम, लेकिन अब शायद आपको कुछ सुनने की जरूरत है। उस लड़की का नाम इतिया घबराए है और वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मैं उससे प्यार भी करता हूँ। आपको आपके फैसले में आज तक मानता हूँ, लेकिन आप आज इतना भी जानते हैं कि मेरे फैसले को बदलने की किसी में हिम्मत नहीं। अच्छा होगा अब उसे अपने बहू मान ले, वरना आप ये मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये की बातों ने शालिनी ओबराय का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। वे बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ घूमी और फिर केबिन से बाहर चली गई, तो यह उन्हें चाहते देखता रहा और फिर उनके जाने के बाद अपने काम में लग गया। इति को भूख लगी थी तो खाना खाने किचन में आई। सर्वेंट खाना बना चुकी थी, अब बस उन्हें डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करना था। इति ने उन्हें खाना सर्व करने के लिए कहा और फिर खुद ही डाइनिंग टेबल पर आई। उसकी नजर आयशा पर गई, जो उसे गुस्से से देख रही थी। उसे देखते हुए इति के चेहरे पर एक साथ ही मुस्कुराहट आ गई। उसने मिस आयशा कहते हुए उस आवाज लगाई, तो आयशा हैरानी से उसे देखते रही। कम हियर मिस आयशा, इति ने दोबारा कहा, तो आयशा उसकी तरफ आई और उसे देखने लगी। इति उसकी तरफ देखते हुए बोली, खाना सर्व कीजिए। उसकी बात सुनकर आयशा की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वह चिढ़ते हुए बोली, ये मेरा काम नहीं है। और मैं मिस्टर होट कहते ही इति ने उसे घूर कर देखा। आयशा मुस्कुराई और बोली, मेरे लिए वे मिस्टर होट ही है। भले ही उन तुम्हें पसंद आ गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए वो बदल जाए। अगर उन्हें मिस्टर होट कहना पसंद नहीं तो मैं उनके सामने नहीं कहूंगी, लेकिन तुम्हारे चाहने से मेरी पसंद तो नहीं बदल जाएगी ना। और रियली कहीं ऐसा ना हो मेरे चाहने से सब कुछ बदल जाए। चुपचाप खाना शुरू करो, वरना तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। इति ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तो आयशा ने चुपचाप खाना सर्व करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि चाहने को इति क्या चाहती है, और वे किसी तरह से उसे उसकी चाहत पूरा करने का मौका नहीं दे सकती थी। उसे ये के करीब जाना था, इसलिए उसे इति को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा था। उसे खाना सर्व करते देख इति मुस्कुराई। आखिर आयशा ने भी उसे कितना परेशान किया था। अब उसकी बारी थी। अब वे खाना शुरू कर रही थी कि इति ने अचानक से टेबल पर रखा अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा दिया, जिससे आयशा का हाथ हिल गया और वे खाने का बाउल नीचे जमीन पर गिर गया। अब सारा खाना नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था। आयशा ने गुस्से से इति की तरफ देखा, पर जानती थी कि इति ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। वो उससे बदला ले रही। वहीं दूसरी तरफ इति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे देखते हुए बोली, क्लीन इट फास्ट। आयशा दांत पीसते हुए उसे देखती रही। वह साफ करने के लिए पोछा लेकर आई थी और फिर नीचे जमीन पर गिरी हुई सब्जी साफ करने लगी। उसे इस वक्त इति पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह बस उससे बदला लेने का सोच रही थी, लेकिन उसके लिए उसे फिलहाल इंतजार करना था एक मौके का। वहीं दूसरी तरफ इति उसे घूरते हुए मन ही मन बोली, मैं कोई 90 की फिल्मों की हीरोइन नहीं है जो महान बनकर सब कुछ बर्दाश्त करती रहूं। वक्त आने पर मैं बदला लेना भी अच्छे से जानती हूँ और सामने वाले को सबक सिखाना भी। आई होप अब तुम्हें अकल आ जाएगी कि तुमने किससे पंगा लिया था। वे उसे भी
घूरी रही थी, कदमों की आड़ी। उसने नजर उठाकर देखा तो सामने एक था, वो उन दोनों को ही देख रहा था। उन दोनों को देखते हुए उनके पास आया और बोला, लगता है मैंने काफी कुछ मिस कर दिया। इति ने अब उस पर से अपनी नजर हटा ली थी। वह चुपचाप अपना खाना खाने लगी तो उसे देखकर यक मुस्कुराया। आयशा जल्दी से सफाई करके ऊपर उठी और हाथ धोने चली गई। उसे यक से सिंपैथी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए उसे अलग से यक से बात करनी थी। इति के सामने अब वे उसे कुछ नहीं भी नहीं कहने वाली थी। यक इति की चेयर की तरफ आया और फिर उसे एक झटके में ही कमर से पकड़कर हवा में लिफ्ट करते हुए खुद उसकी चेयर पर बैठ गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। इति अपने हाथ पैर चलाने लगी, लेकिन यज्ञ ने उसे बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसके सामने एक छोटे बच्चे की तरह ही लगती थी। छोड़ो मुझे, वरना खाने की जगह मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। इति उसे घूरते हुए बोली, और रियली, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसे कर सकती हो और मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? कहीं ऐसा ना हो कि खाना तुम मुझे शुरू करो और मैं तुम्हें जाऊं। यज्ञ ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा और उसके बातों का मतलब समझकर इति का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो उसके हाथ अपने पेट से हटाते हुए बोली, हंसना बंद करो वरना तुम्हारे ये दांत मैं तोड़ दूंगी। अच्छा कैसे करोगी जरा बताना? यज्ञ ने पूछा तो इति बस उसे दांत पीसते हुए देखती ही रह गई। इस आदमी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से पल पल उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह गुस्से से उसकी गोद से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यज्ञ उसे हिलने भी नहीं दे रहा था। तो उसने कुछ देर बाद कोशिश करनी ही छोड़ दी और उसे रिलैक्स होते हुए देख यज्ञ मुस्कुराया और निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जितनी दुबली पतली तुम हो, अगर एक चूहे से भी जंग लड़ने जाओ तो हार जाओ। कहा मुझे से शेर का मुकाबला करने की सोच रही हो? ढंग से खाना खाओ, क्या पता थोड़ी ताकत आ जाए। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इति गुस्से से बोली, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मजाक नहीं, किसी दिन तुम खुद हवा में उड़ जाओगी। उसकी बात सुनकर इति ने मुंह बनाया और बोली, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। बात बेशक मत करो, लेकिन खाना खा लो। यज्ञ ने बड़े प्यार से कहा तो इति बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी एनर्जी उसके चेहरे पर थम चुकी थी तो धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई थी। उसने धीरे से अपना मुंह खोला तो यज्ञ ने मुस्कुराते हुए निवाला उसके मुंह में निवाला डाल दिया। यज्ञ उसे खाना खिला रहा था और इति चुपचाप खाना खा रही थी, लेकिन तभी अभी तक यज्ञ ने खाना नहीं खाया था। अब इति ने प्लेट की तरफ देखा और उसे भी खिलाने लगी। उसे यूं खाना खिलाते हुए देख यज्ञ हैरान हो रहा था, लेकिन फिर उसने भी उसके हाथों से खाना शुरू कर दिया। वो इति के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट नोटिस कर नहीं सकता था, लेकिन वह अनजान बना रहा। इति ने हरी मिर्च उठाई और उसे अच्छे से बाइट में लपेट कर यज्ञ के मुंह में डाल दी। यज्ञ ने उसे खा तो लिया, लेकिन बाद में उसे मिर्ची लगने लगी। वह मिर्ची लगने से सी सी कर रहा था और इति उसे देखते हुए हंस रही थी। अचानक यज्ञ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके होठों पर अपने होठ रखकर अपनी मिर्ची को कम करने लगा। वह उसके होठों को चूम रहा था और साथ ही साथ उसके मुंह में डीप जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इति अपना मुंह नहीं खोल रही थी। तो यज्ञ ने अपनी उंगलियों से उसके गालों को दबाया, जिससे इति का मुंह हल्का सा खुल गया और यज्ञ अब उसकी जीभ के साथ खेलने लगा। इति खुद को उसके होठों से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यज्ञ उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसके हाथ भी उसकी पीठ पर कसे हुए थे, जिससे वे उसकी चुंगल से निकल नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में उसे डीप किस करने के बाद यज्ञ ने किस ब्रेक की और इति के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो बेहद लाल हो चुका था। इति गुस्से से उसे घूर रही थी, लेकिन अगर ही पल उसकी आंखें हैरानी से और भी ज्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि यज्ञ ने आगे सामने से प्लेट में 2 मिर्ची उठाई और एक साथ अपने मुंह में रखते हुए बोला, मिर्ची तो बहाना था शेष, मन तो तुम्हें किस करने का कर रहा था। इति और भी ज्यादा गुस्से से उसे देखने लगी, लेकिन फिर एक पल बाद ही उसकी आंखें बंद हो गई, क्योंकि यज्ञ ने उसे एक बार फिर से किस करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस बार मिर्ची के साथ ही वे अपने मुंह में मिर्ची को धीरे धीरे चबा रहा था, जिससे इति को भी ज्यादा मिर्ची लग रही थी। वे उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी। उसे बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही थी, लेकिन यज्ञ उसे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। धीरे धीरे उस सारी मिर्ची की कड़वाहट इति के मुंह में आ चुकी थी और उसका मुंह किसी आग की तरह जल रहा था। वह खुलकर सांस लेना चाहती थी, लेकिन यज्ञ उसके मुंह को छोड़ ही नहीं रहा था। वह लगातार उसके होठों को चूम रहा था और अब उसके मुंह में से पूरी मिर्ची खत्म हो गई। तब उसने उसके होठों को अपने होठों से अलग किया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। मिर्ची से भरी किस करने की वजह से इति का पूरा चेहरा, उसके होठ, उसकी आंखें सब कुछ लाल हो चुका था। उसकी आंखों से भी पानी निकलने लगा था। उसका मुंह जल रहा था, जिससे उसके मुंह से सी सी की आवाज आ रही थी। वो उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है स्वीट हार्ट, मुझसे पंगा सोच समझ कर लिया करो। जितना तुम्हारा दिमाग है उतना तो मेरा खराब रहता है। उसकी बात सुनकर भी इति ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे अभी भी बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही थी, लेकिन वह उसकी बात सुनकर चुप भी कैसे रह सकती थी। उसने अभी बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि यज्ञ ने एक बार फिर से सिर के पीछे से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उन्हें चूमने लगा। पहले उसने उसे मिर्ची लगवाने के लिए किस किया था, तब ये किस उसकी मिर्ची दूर करने के लिए था। पहले वे उसे थोड़ा हार्ड किस कर रहा था, लेकिन अब उसकी किस बेहद सॉफ्ट थी। वे बहुत ही ज्यादा पोलाइटली उसके होठों को चूम रहा था। कभी अपर लिप्स को चूमता तो कभी लोअर लिप को। इति उसके होठों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी और उसकी वेट किस उसे एक अजीब सी फीलिंग दे रही थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और गुस्से से लाल हुआ चेहरा अब गुलाबी से रंग देने लगा था, लेकिन अचानक ही उसने अपनी आंखें खोली और फिर यज्ञ के चेहरे को अपने चेहरे से दूर कर दिया।
तो यज्ञ उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन जो भी करना चाहता था वो अब तक कर चुका था। पिछले आधे घंटे से वो लगातार इति को किस कर रहा था। इति उसे घूरते हुए बोली, कितने ज्यादा बदतमीज इंसान हो तुम। मैंने क्या बदतमीजी की है? यज्ञ हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। इति ने मुंह बनाया और बोली, जैसे तुम्हें नहीं पता मेरी इजाजत के बिना तुम मुझे कैसे किस कर सकते हो। स्वीट हार्ट, जब मैं तुम्हारी इजाजत के बिना तुमसे इंटीमेट हो सकता हूँ तो किस करना कौन सी बड़ी बात है। और फिलहाल तो मेरा और भी बहुत कुछ करने को मन कर रहा है, उसने कहा। और फिर इति की गर्दन से नीचे अपनी नजर डाली तो अब एक झटके से उसकी गोद से खड़ी हो गई और बोली, सोचता भी मत, अगर आज तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं कोशिश नहीं करूंगा स्वीट हार्ट, जो मेरा मन करेगा वही करूंगा। कहते हुए यज्ञ भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और अगले ही पल इति उसकी बाहों में थी। इति उसे लगातार सीने पर मार रही थी और खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन यह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे अपनी गोद में उठाए हुए अपने कमरे में लेकर आया और उन दोनों को देखते हुए वहां एक तरफ खड़े ऐसा का पूरा तन बदन जल उठा था। जितना ही वे उन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रही थी उतने ही वे दोनों करीब आ रहे थे। उसने अपने जबड़े कस लिए और बोली, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम सिर्फ इस घर में नहीं इस दुनिया से ही दूर चले जाओ। और मैं तुम्हें यहाँ पर और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तक सिर्फ बच्चों का खेल चल रहा था, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसी गेम खेलनी होगी जिससे मैं तुम अपना सब कुछ हार जाओ। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम खतरनाक लग रहे थे। यज्ञ ने आकर इति को पेट पर पटक दिया। खुद को संभालते हुए इति गुस्से से यज्ञ को देखते हुए वहां से उठने लगी, लेकिन यज्ञ अगले ही पल अपनी शर्ट उतारते हुए उसके ऊपर झुकने लगा। इति गुस्से से उसे घूर रही थी। उसने उसके सीने पर जोर से अपना हाथ मारा और बोली, दूर रहो मुझसे, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। कहते हुए पीछे की तरफ खिसक रही थी। क्यों दूर रहूं तुमसे स्वीट हार्ट, तुम पर तो मेरा पूरा हक बनता है। आखिर तुम भी हो मेरी, अगर तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो किसके करीब आऊंगा। यह बड़ी दिलकश तरीके से बोला। उसके ये सब बोलने से इति बहुत ज्यादा खींच गई थी। वे अपने दांतों को पीसते हुए बोली, अब नहीं ड्रामा बंद करो, और ये तुम भी जानते हो कि तुम कोई बीवी नहीं हूं मैं तुम्हारी ये शादी फेंक दी, और ना ही हम दोनों के बीच कोई प्यार मोहब्बत है। ना तुम मुझसे प्यार करते हो और ना ही मैं, तो ये फालतू का ड्रामा बंद करो और दूर रहो मुझसे। कहते कहते वे पूरी तरह से बेड रेस्ट पर लग गई थी। एक मुस्कुराया और उसके घुटने पर अपना हाथ रखकर उसे नीचे की तरफ खींच दिया तो वे पूरी तरह बेड पर लेट गई। अगले ही पल यह भी पूरी तरह से उसके ऊपर था। वे उसे देखते हुए बोला, तुम्हारे लिए ये सब कुछ फेक होगा स्वीट हार्ट, लेकिन मेरे लिए नहीं था। मैंने तो तुम्हें पहले भी बताया था कि वो शादी बिल्कुल रियल थी, और अब तो ये शादी पूरे रस्म और रिवाज से करने वाला हूँ मैं। जस्ट वेट एंड वॉच, कुछ ही दिनों में तुम्हें हर बात का प्रूफ मिल जाएगा। और रही प्यार मोहब्बत की, तो प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार मेरी जिद है जिसे मैं हासिल करके रहूंगा। आफ्टर ऑल ओवर इज ऑल्सो ए गेम फॉर मी, जिसे मैं बहुत ज्यादा शिद्दत से खेलने वाला हूँ। उसकी बातें सुनकर इति हैरानी से उसे देख रही थी। वैसे भी उसे भी कुछ बदला बदला नजर आने लगा था। अगर सच में उसके लिए वैसा फेक होता तो शायद वे कभी उसके साथ वे सब नहीं करता। उसके साथ ये सब करना उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा था। और अब जिस तरह से उसे बार बार किस कर रहा था और ये सब चीजें हो रही थी, उससे तो वे और भी ज्यादा हैरान हो रही थी। आज तक दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं था। उसे चुप देखकर यज्ञ उसके ऊपर से उठा और फिर उसे भी अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इतनी हैरानी से उसे देख रही थी। अगर उसे कुछ करना ही होता तो वे अभी बेड पर ही कर लेता। वे उसे बाथरूम की तरफ क्यों लेकर जा रहे। सावज ने जाकर यज्ञ ने इति को नीचे जमीन पर खड़ा किया और बोला, काफी गुस्से में रहती हो तुम स्वीट हार्ट, थोड़ा चिल करो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कहते हुए उसने शावर का पानी ऑन कर दिया था। इति शावर के नीचे भीग रही थी और यज्ञ उसके सामने खड़ा था। इस वक्त वह शर्ट लेस था, लेकिन उसने पैंट पहनी हुई थी, जबकि इति ने टी शर्ट और कॉटन शॉर्ट्स पहने हुए थे जो पूरी तरह से उसके शरीर से चिपक चुके थे और उसके कवर साफ नजर आ रहे थे। अब तो यज्ञ और भी ज्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करने लगी। यज्ञ अभी तक उससे कुछ दूरी बनाकर खड़ा था, लेकिन अब उसके करीब हुआ और धीरे धीरे उस पर झुकने लगा। इति की सांसें बढ़ ही चुकी थी। ठंडा पानी उसके जिस्म को ठंडा करने की बजाय और ज्यादा गर्म कर रहा था। यज्ञ पूरी तरह से उसकी गर्दन पर झुका और उसे अपने होठों से चूमने लगा तो इति के मुंह से कहा निकल गई। उसने यज्ञ के कंधों पर अपने हाथ रख लिए थे। उसके हाथों को अपने कंधों पर महसूस कर यज्ञ ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से बिल्कुल चिपका लिया तो इति की सांसें और भी ज्यादा तेज हो गई। इस वक्त वे अपने होश खो रही थी। यज्ञ के इस तरह से करीब आने पर वे एक बार भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। वे इससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यज्ञ और उसे खुद से दूर जाने ही नहीं देता था। जब यज्ञ उसे इस तरह से प्यार करता वो पूरी तरह से यज्ञ में खो जाती थी। यज्ञ अपने होठ उसकी गर्दन पर रखकर उसकी गर्दन को सहला रहा था और हल्का हल्का चूम रहा था, जिससे इति और भी ज्यादा मदहोश हो रही थी। उसका एक हाथ अब यज्ञ के बालों में तो दूसरा हाथ उसकी कमर पर, जो उसकी कमर को धीरे धीरे सहला रहा था। यज्ञ उसकी गर्दन को चूमते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा। उसके होठों को खुद पर महसूस कर इति मदहोश होने लगी थी। उसने अपने नाखून यज्ञ की पीठ पर घटाने शुरू कर दिए थे। ये सब उनके बीच पहली बार नहीं था, लेकिन उसे आज जो एहसास हो रहे थे वे बिल्कुल अलग थे।
आज उसके अंदर एक अलग से सनसनी मच रही थी। वे खुद पर कंट्रोल करना चाहती थी लेकिन चाहकर भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन कुछ ही पलों बाद यक एकदम से ईति से अलग हो गया। उसके अचानक अलग होने से ईति होश में आई। वे जिस हालत में थी उसे यक से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। ईति की सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। यक एक बार फिर से उसके करीब आया और बोला, देखो स्वीटहार्ट, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम मुझे नहीं रोक सकती। उसने ये बात उसके कंधों पर अपनी उंगलियां रखकर उसके हाथ तक लाते हुए कहा। इति उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हुई क्योंकि यक इस वक्त सच कह रहा था। अभी तक यक जो भी कर रहा था इति पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व थी। यह उसे जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कर रहा था बल्कि वे खुद इस चीज को एंजॉय कर रही थी और इसलिए उसे खुद पर हैरानी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। यह उसे चुप देखकर मुस्कुराया और फिर एक बार फिर से उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर अपने करीब करते हुए बोला, अभी तुम दोबारा भी सब झेल नहीं पाओगी लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं देने वाला। कहते हुए यक ने उसे सेंसुअल छुआ। उसके ऐसा करने से थी कि पूरे सीने में रोंगटे खड़े हो गए। वे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यक को देखती रही और यक शावर की स्पीड को बढ़ाते हुए उसे खुद को अच्छे से नहलाने लगा। ईति को अच्छे से नहलाकर खुद भी नहाकर यक बाथरूम पहनकर बाहर आ गया था। ईति ने भी बाथरूम पहना हुआ था लेकिन ड्रेसिंग रूम में आकर उसने बाथरूम को अपनी बाजुओं से नीचे उतारा तो वे बाथरूम नीचे की तरफ से रख गया और अब एक बार फिर से ईति नेकड़े यक के सामने थी। वह ऐसी चीजें जानबूझकर कर रही थी। अगर यक उसे इन चीजों में पागल कर रहा था, उसे अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रहा था, तो वो भी अब यक के साथ मैं वही करने वाली थी। उसने अलमारी में से अपने लिए नाइटी निकाली और फिर उसे पहन लिया। वह नाइटी 3 पीस नाइटी थी जिसमें उसके अंडरगारमेंट्स और ऊपर एक जालीदार नाइटी थी। लेकिन उसे यूं देखकर भी यक ने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दी। हालांकि उसकी बीमारी की वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसे एक ऐसा डिसऑर्डर था जिसकी वजह से अपने फिजिकल डिजायर पर भी कंट्रोल नहीं कर पाता था। ये चीजें उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती और डिजायर कंप्लीट न होने पर वह पैनिक होने लगता था। उसे परेशानी होने लगती थी लेकिन वह अपनी मेडिसिन कंटिन्यू कर रहा था और साथ ही साथ वह अपनी विल पावर पर भी पूरे कंट्रोल कर रहा था। बॉक्सर पहनकर वे बेड पर आया तो इति अपनी वे जालीदार नाइटी उतारते हुए बेड पर आई और फिर आराम से लेट गई। वह यक की तरफ देख रही थी लेकिन जो फिलहाल अपने फोन में कुछ कर रहा था वो उसे देखते हुए मन ही मन बोली, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि ऐसा कौन सा शख्स था कल मेरे साथ जिस पर तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुम अपनी सारी हदें पार कर गए। इतना तो मैं जानती हूँ कि मेरे साथ इंटीमेसी तुमने प्यार में तो नहीं की होगी। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे हमने तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होने पर मजबूर कर दिया और अब मुझे तुम्हारी उसी कमी को ढूंढना है। उभराए उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि ईति राजपूत दिखती भले ही दुबली पतली है लेकिन वे उड़ना नहीं उड़ाना जानती है। कुछ देर बाद यज्ञ ने अपना फोन रखा और फिर ईति की तरफ पलट गया। ईति ने अपनी आंखें बंद की हुई थी लेकिन उसके पैर चल रहे थे। वे बार बार अपने पैरों को ऊपर नीचे कर रही थी जिससे यज्ञ को परेशानी हो। वे उन्हें बहुत ही ज्यादा सेडेट वे में चला रहे थे। कभी अपनी एक टांग के ऊपर अपना दूसरा पैर रखते और दूसरे पूरा ऊपर तक लेकर जाती तो कभी अपने उंगलियों को अपने पेट पर रखकर अपनी नाभि को सहलाने लगती है। उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा और फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ तो कदमों की हार सुनकर भी ईति ने अपनी आंखें नहीं खोली। वो यूं ही आंखें बंद के लेट रही लेकिन तभी उसे अपने हाथों पर किसी के हाथ महसूस हुए तो उसने अपनी आंखें एक झटके से खोली। जब उस पर झुककर खड़ा था और उसके दोनों हाथ उसके हाथों में थे। वे उसके हाथों को बांध रहा था। वे जल्दी से अपने हाथों को छुड़वाने लगी। अगले ही पल यक बुरी तरह से उस पर हावी हो गया और उसके ऊपर ही बैठ गया। हालांकि उसका भार उसके ऊपर नहीं था, वह उसकी कमर के ऊपर बैठा था लेकिन उसके घुटने बेड पर थे जिससे उसका भार सारा बेड पर था। उसने उसके दोनों हाथों को अलग अलग कर बेड के साथ ही हैंडकफ से बांध दिया। इतनी गुस्से से उसे घूरने लगी और चीखते हुए बोली, मेरे हाथ खोलो वरना एक तो ना तुम ये वरना मत क्या करो। तुम भी जानती हो तुम कुछ नहीं कर सकते स्वीट हार्ट, बस मुझे धमका सकते हो और तुम्हारी धमकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी तुम अच्छे से जानते हो, पर फिर भी तुम जानते नहीं। जब उसके दूसरे हाथ को बांधते हुए बोला। ईति ने अपने पैर चलाने शुरू कर दिया लेकिन वे भी ढंग से नहीं चला पा रही थी क्योंकि यक उसके ऊपर ही बैठा था। वो खींचते हुए बोली, तुम एक बार मेरे हाथ खोलो फिर बताती हूँ मैं तुम्हें मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। इस बार तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। हाँ तुम मेरा मुंह नोच सकते हो लेकिन अपने हाथ से नहीं, अपने होठों से। आखिर अपने होठों से मेरे मुंह पर अपनी भड़ास निकालना तो तुम्हारा फेवरेट काम होगा। देखो अभी भी तुमने ऐसा ही किया था। यज्ञ ने अपना एक गाल उसके आगे करते हुए कहा। उसके कान के बिल्कुल पास ईति की लव बर्ड थी और वे भी बहुत ज्यादा घेरी। उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। अपनी ही हरकत पर वे खुद से शर्मिंदा हो गई लेकिन फिर वो नॉर्मल होते हुए बोली, जरूरी तो नहीं मैं नहीं किया हो ना। वे ना जाने तुम किस किससे उसने इतना ही कहा था कि अचानक पूरी तरह से उस पर झुक गया जिससे उन दोनों के चेहरे बिल्कुल करीब हो चुके थे। एक की नजर उसकी गर्दन से थोड़ा नीचे गई तो ईति की सांसें सूखने लगी। कहाँ वे उसे पागल करना चाहते थे और कहाँ अब यह कि एक बार फिर से उसके करीब आ गया था और वे भी इस हालत में जब वे अपने हाथ तक नहीं चला सकती थी। उसने अपने हाथों को खींचने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। उसे यूं कसमसाते हुए देख मुस्कुरा और बोला, आज तक न जाने कितनी हुई लड़कियां मेरे करीब आई है और न जाने कितनी ही लड़कियों के करीब में गया हूँ। बहुत कुछ हुआ है सबके साथ इस हद तक कि जिसकी कोई हद ना हो, लेकिन अब मेरा दिल
सिर्फ एक लड़की पर अटक चुका है और इस पर भी अब मैंने उसे सारे हक दे दिए हैं। अब तो जब तक यज्ञ ओबराय है तब तक उस पर हक उसकी बीवी इति यज्ञ ओबराय का रहेगा। कहते हुए यज्ञ की गर्म सांसें इति के चेहरे को छू रही थी और यज्ञ की तरह इति की नजरें भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। दोनों के होठ बिल्कुल करीब थे और यज्ञ ने अपनी बात खत्म कर हल्का से उसके होठों को चूम लिया और फिर नीचे की तरफ झुका। उसे नीचे अपनी गर्दन की तरफ जाते देख इति ने जल्दी से अपने पलके झुका ली, लेकिन अपनी गर्दन पर उसे यज्ञ के होठ महसूस नहीं हुए। अब यज्ञ उसे और नीचे की तरफ जाता हुआ महसूस हुआ, फिर वे उसके पेट पर भी नहीं रुका, उसकी कमर पर भी नहीं। तो इति ने हैरानी से अपनी आंखें खोली। वह बिल्कुल उसके पैरों पर पहुंच चुका था। उस अपने पैरों की तरफ देखकर इति हैरान हुई, लेकिन वह अभी उसे देख ही रही थी कि और यज्ञ ने उसके देखते ही उसके पैरों को भी बांध दिया। इति ने अपने पैरों को खींचने की कोशिश की, लेकिन हमने तब तक यज्ञ उसके पैरों को बांध चुका था। उसे बांधने के बाद यज्ञ मुस्कुरा और बोला, अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती जिससे मैं अपना कंट्रोल खो दूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटी बच्ची हो। कल के बाद आई थिंक यू नीड सम टाइम। उसकी बात सुनकर इति और भी ज्यादा खींच गई थी। एक बार फिर से यज्ञ उससे जीत चुका था। वह गुस्से से उसे देख हंसती रही और यज्ञ मुस्कुराता हो उसके बगल में आया और फिर आराम से लेट गया, लेकिन लेटकर उसने इति के पेट पर अपनी बाह रखी और अपना सिर भी उसके बिल्कुल सीने पर रख लिया। तो इति बंधी हुई ही कसमसाने लगी, पर फिलहाल वे कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर में इति सो चुकी थी। जब यज्ञ को पूरा कंफर्म हो गया कि इति सो चुकी है तो वह अपनी जगह से उठा और उसके पैरों के पास आया। उसने उसके पैर खोल दिए और फिर उसके हाथों को भी आजाद कर दिया। वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था, बस वह उसकी परेशानी ना बढ़ाए, इसलिए उसने उसके हाथ पैरों को बांधा था, क्योंकि वह जानता था कि इति इतनी जल्दी उसकी वाइल्डनेस नहीं संभाल सकती। उसे थोड़ा टाइम चाहिए और अगर यह खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया तो उसे प्रॉब्लम होगी। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। उसके हाथ खोल कर यज्ञ एक बार फिर से उसके बगल में आकर लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब इति भी उसकी बाहों में अच्छे से सिमट गई थी। शायद वह गहरी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था और अब यज्ञ भी आराम से सो सकता था। सुबह इति की आंखें खुली तो उसने खुद को आजाद पाया। अब उसकी नजर यज्ञ पर गई तो उसके करीब नहीं, बल्कि वह खुद पूरी तरह से उसके ऊपर आई हुई थी। उसका सिर यज्ञ के सीने पर था और उसके हाथ उसकी कमर और उस के पेट पर थे। वह कुछ पल उसे यूं ही देखती रही। इस वक्त यज्ञ उसे बहुत मासूम लग रहा था और उसे देखते हुए मन में ही मन बोली, सोते हुए तुम कितने क्यूट लगते हो, लेकिन जब उठ जाते हो तो उतने ही शैतान बन जाते हो। बट डोंट वरी, बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारी हर हरकत का जवाब मिलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। यज्ञ ओबराय इतना कहकर वे थोड़ा सा हंसी और फिर खुद को उससे अलग कर बेड से उठकर बाथरूम में चली गई। फ्रेश होकर वे बाहर आई और यूं ही नाइटी पहनकर बाहर हॉल में चली गई। बाहर आकर अभी वे किचन की तरफ जा ही रही थी कि तभी एक सर्वेंट अपने हाथों में बैग लिए अंदर की तरफ आया। इतने बड़े बड़े बैग देखकर इति की आंखें बड़ी हो चुकी थी, लेकिन तभी उसकी नजर पीछे की तरफ गई, जहाँ एक औरत अंदर की तरफ आ रही थी और उस औरत का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसकी नजर इति पर ही थी और इति से ज्यादा उसके पहने हुए कपड़ों पर। उस औरत की उम्र लगभग 45-50 साल की थी और दिखने में औरत खूबसूरत तो थी, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर एटीट्यूड भी झलक रहा था। इस वक्त उन्होंने एक सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती लग रही थी। साथ ही कुछ गहने भी पहने हुए थे जो कि बिल्कुल हल्के थे, लेकिन इति उनकी कीमत का अंदाजा लगा सकती थी और वो बहुत ज्यादा रेयर डायमंड से बनी ज्वेलरी थी। उस औरत के चेहरे पर अब एटीट्यूड के साथ साथ गुस्सा भी साफ देखा जा सकता था। अब औरत कोई और नहीं, शालिनी थी और यह की शालिनी केक की मॉम। उन्होंने एक नजर ऊपर से नीचे इति की तरफ देखा और बोली, इस घर के नौकरों का स्टैंडर्ड इतना भी नहीं गिरा होगा कि इस तरह के कपड़े पहनकर घर में घूमे। उनकी बात सुनकर इति ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, सर्वेंट नहीं हूँ मैं यहाँ की। अच्छा लग रहा, अच्छा लग तो वही रही हो। उन्होंने एक बार फिर से उसे ऊपर से नीचे तक की तरफ देखते हुए कहा, तो अब इति को समझ आया कि उसे किस बात पर सुना रही है, लेकिन वह कुछ कहती उससे पहले यह की आवाज वहां पर गूंजी, जिसे आप सर्वेंट समझ रहे हैं। मोमो सर्वेंट नहीं, आपकी बहू और मेरी बीवी इति ये घबराए हैं। फिर शायद तुम्हारी चॉइस का स्टैंडर्ड गिर चुका है। अब उन्होंने यज्ञ की तरफ देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर इति का मुंह बन चुका था। यज्ञ से मुस्कुरा बोला, शायद आप थक चुकी हैं, आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए। शालिनी ओबराय ने इति की तरफ देखा और फिर अंदर की तरफ चली गई जहां पर उनका रूम था। इति बस उन्हें जाते देखती रह गई। उनके जाने के बाद उसने यज्ञ की तरफ देखा और उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, तुम्हारी मॉम ने मेरी इंसल्ट की है। अगर तुम ढंग के कपड़े पहनकर रखती तो ऐसा नहीं होता। यज्ञ ने भी उसके कपड़े की तरफ देखकर कहा तो इति अब और भी ज्यादा गुस्सा हो गई, लेकिन फिर जल्दी हुए खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, अच्छा तुम्हें मेरे कपड़ों से एतराज है? नहीं, कपड़ों से नहीं है, लेकिन जगह से एतराज है। यज्ञ भी उसी के अंदाज में बोला तो इति ने अपने कंधे पर अपना हाथ रखा और अपने नाइटी को हल्का सा सरकाया, लेकिन उसकी नाइटी सरक कर नीचे गिरी। तो इससे पहले यज्ञ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, यहाँ नहीं स्वीटहार्ट, रूम में चलो। फिर बेशक से नाइटी ही नहीं, अपने अंडर गारमेंट्स भी उतार देना कहते हुए उसने अपनी आई विंग की। तो इति बस उसे घूरती रह गई। उसके सीने पर अपना हाथ मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, बात बात में गोद में उठाया करो। छोटी बच्ची नहीं हूं मैं, लेकिन मेरे लिए तो छोटी बच्ची हो। यज्ञ ने उसे शावर के नीचे खड़ा करते हुए कहा और झट से शावर ऑन कर दिया, जिससे वे भीगने लगी। उससे पहले यज्ञ की मुंह पर गुस्सा आ रहा था और अब यज्ञ पर वो भीगे कपड़ों में भी बाहर की तरफ जाने लगी।
लेकिन उसके जाने से पहले यज्ञ ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा तो एक ही पल में उसके नाटिके उसके पूरे अंडरगारमेंट्स भी अपने हाथों से फाड़ दिए। तो हैरानी से उसे देखती रह गई। यज्ञ मुस्कुराते हुए बोला, जो तुम करना चाहती थी वह मैंने कर दिया, और उससे भी बढ़कर कर दिया। स्वीट हार्ट, नाउ हैप्पी। उसकी यह मुस्कुराहट देखकर इति पूरी तरह से खींच गई थी। एक गहरी सांस छोड़कर वे शावर के नीचे खड़ी रही और नहाने लगी तो चेहरे पर अब विनिंग स्माइल थी। उसने भी शावर लिया और फिर दोनों वॉशरूम से बाहर आ गए। कुछ देर बाद दोनों डाइनिंग हॉल में आए, जहाँ पर शालिनी और ब्राय पहले से ही मौजूद थी। उन्हें देखकर इति का मुंह एक बार फिर से बन चुका था, पर उसे भूख लगी थी, इसलिए वे कुछ कर नहीं सकती थी। वे चुपचाप आकर अपनी चेयर पर बैठकर और खाने की तरफ देखने लगी। उसे खाना कुछ अलग ही नजर आ रहा था। तभी उसका ध्यान आयशा की तरफ गया, जो मुस्कुराते हुए शालिनी और ब्राय को खाना सर्व कर रही थी। उसे देखकर उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वह हमेशा स्कर्ट और शर्ट पहनती थी, लेकिन आज उसने शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। मैम, आपको कुछ और चाहिए? उसने बड़े ही प्यार से शालिनी जी से पूछा तो इति की आंखें बड़ी हो गई। अब उसे सारा माजरा समझ आ चुका था। शालिनी जी बड़े प्यार से उससे बोली, नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। उन्हें ही प्यार से उससे बोलते हुए थे। इति ने एक बार फिर से मुंह बनाया और फिर अपनी नजर अपनी प्लेट में गड़ा दी और खाना शुरू करने लगी। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर एक बार फिर से शालिनी जी की तरफ उड़ गई। अब शालिनी जी आयशा की तरफ देखते हुए बोली, इतनी समझदार हो तुम, मरना कहीं बेवकूफ। तो कहते कहते ही उन्होंने अपनी बात बीच में छोड़ दी थी, लेकिन उनकी बात इतनी अच्छे से समझ चुकी थी। पल पल उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिसे कंट्रोल करना अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने अपना खाना जल्दी से फिनिश किया और वहां से जाने लगी तो एक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, मुझे कुछ बताना है। तो मैं क्या? इति ने पूछा। 5 दिन बाद हमारी शादी है। जैसे ही यज्ञ ने कहा, इति की आंखें बड़ी हो गई। अब तक वह यज्ञ की बात को बिल्कुल झूठ समझ रही थी। उसे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उसने सच में उससे शादी की है। लेकिन क्या वे सच में उससे शादी करने वाला है? फिर इसकी बात सुनकर शालिनी जी की भी आंखें बड़ी हो गई। उन्हें देखकर यज्ञ मुस्कुराया और बोला, हैरानी हो रही है ना, लेकिन आपके लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ मैं। आखिर आपका इकलौता बेटा हूँ जब मैं, तो मेरी शादी जो है तो आप ही करना चाहेंगी, बस इसलिए दोबारा शादी कर रहा हूँ। यज्ञ की बात सुन शालिनी जी अपनी जगह से खड़ी हुई और बिना कुछ कही वहां से चली गई। द्वितीय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसे समझ आ चुका था कि जैसे उन्हें भी पसंद नहीं, वैसे शालिनी जी को भी पसंद नहीं। मैं मन ही मन बोली, अब आएगा मजा। उसे यूं ही मन मन कुछ सोचते हुए देखे बोला, कहाँ गई, खो गई तुम स्वीट हार्ट? शादी की न्यूज़ सुनकर खुश नहीं हो क्या? खुश हूँ ना, बहुत खुश हूँ। इतने ने मुस्कुरा कर कहा और फिर मन ही मन बोली, बेवकूफ कहकर बोली, वो बेवकूफ कहकर मेरी इंसल्ट की है ना उन्होंने। अब मैं बताऊंगी कि बेवकूफ कौन है, मैं या उनका अपना बेटा। सजने दो, मंडप होने दो रस्मों को, शादी में जो धमाका होगा मुझे तो उस धमाके का इंतजार है। मन ही मन कहते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ देर बाद यज्ञ अपने काम के लिए मेंशन से बाहर जा चुका था तो ईटी भी जल्दी से कमरे में आई। कमरे में आते ही उसने अपना एक आदमी को फोन किया, जिसे उसने उस दिन क्लब में जो हुआ उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा था। अपने ही उस डांस के बारे में सुनकर उसकी हंसी छूट गई। लेकिन जब उस आदमी ने उसे कुणाल रावत के बारे में बताया तो उसके चेहरे पर एक साथ ही मुस्कुराहट थी। उसने फोन काटा और फिर बड़े ही खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ बोली, कुणाल रावत। उसने अपने आदमी को उसके बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोल दिया था और साथ ही साथ उससे एक मीटिंग फिक्स करने के लिए भी बात कर ली थी। बस अब उसे घर से बाहर निकलना था ताकि यह कुछ जवाब दे सके। यह अपने एक आदमी से मिलने के लिए बाहर आया था। उस आदमी ने उसे बताया कि कुणाल रावत और अंगद राजपूत दोनों के बीच एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बारे में सुनकर यह को हंसी आ गई। इस वक्त वे अपनी गाड़ी से लगकर खड़ा था। उसने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और मुस्कुराते हुए बोला, दो कुत्तों को लगता है कि एक साथ आ जाने से वे शेर का शिकार कर लेंगे, लेकिन इतना नहीं जानते कि अगर शेर अपनी पर आया तो उनकी हड्डियां तक जंगल में कहीं नहीं मिलेगी। उसका आदमी भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी गाड़ी में से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और फिर उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे अच्छे से डिलीवर करवा देना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ये सिंपल है, अगर सामने से कीमत अच्छा है तो बाकी का स्टॉक भी जल्दी आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ थी अपने कमरे में बैठी एलईडी पर चल रही वेब सीरीज देख रही थी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने जल्दी से अपना फोन सेव किया, क्योंकि अब भी उसी आदमी का फोन था जिसने उसे कुणाल राव से मीटिंग फिक्स करने के लिए कहा था। उस आदमी ने बताया कि उसने कल के लिए मीटिंग फिक्स कर ली है। गुड जॉब, ईदी ने कहा और फिर अपना फोन काट दिया। उसे पता था कि उसे कुणाल राव से मिलने किस तरह जाना था, बस इंतजार था तो कल सुबह का। रात का वक्त हो चुका था। इति खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आने लगी, लेकिन फिर अचानक ही वे रुके और अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी। इस वक्त उसने एक नीलन ड्रेस पहनी हुई थी। खुद को देखते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह अपने कपड़ की तरफ बढ़ी और उसमें से एक नाइटी निकालकर चेंजिंग रूम में चली गई। चेंज करने के बाद वे आईने के सामने आकर खड़े हुए और खुद को उन थ्री पीस में देखते हुए बोले, मुझे पता है आपको बुरा लगेगा, लेकिन अब रात का वक्त है तो रात के ही कपड़े पहनोगी ना डियर सासू माँ। कहते हुए एक बार फिर से मुस्कुराई और कमरे से बाहर आ गई। बाहर नहीं,
बाहर शालिनी और भी डाइनिंग टेबल की तरफ ही आ रही थी। उन्होंने एक बार फिर से इति की तरफ देखा तो उनकी मुंह तन गई। वो इति की तरफ देखते हुए बोली, लगता है कपड़ों के साथ साथ तुम्हारे पास शर्म की भी बहुत कमी है। जो कुछ भी पहनकर घर में घूम रहे, क्या करूं, मुझे ऐसे ही रहने की आदत है। अब घर मेरा है तो तरीके भी मेरे ही होने चाहिए ना। इति ने भी एटीट्यूड से कहा और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज चुके थे। अगर यह घर से बाहर भी जाता तो इस वक्त तक आ जाता था। शालिनी उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, पता नहीं अग्नि तुम्हें देखकर क्या पसंद क्या है, लेकिन अभी भी वक्त है। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम जैसी लड़की एक की लाइफ में नहीं आ सकती। कहकर उन्होंने गहरी सांस ली और फिर वे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। तभी कदमों की हट हुई तो ईते के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उन कदमों की हट को भी मैं पहचान सकती थी। जब उन दोनों के पास आया और डाइनिंग टेबल की तरफ देखने लगा, लेकिन फिर उसकी नजर इति पर गई और उसे देखकर उसकी भी वही तन गई जितना वे उस लड़की को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उतना ही वो बवाल मचाई जा रही थी। उसने उसे घूर कर देखा तो उसका गुस्सा इति समझ गई, लेकिन उसने उसे ऐसे रिएक्ट किया जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह चुपचाप अपना खाना खाते रही। अग्निशाली ने जी की तरफ देखा तो घूरते हुए इति की तरफ देख रही थी। जब सबका खाना हो गया तो शालिनी उठकर वहां से जाने लगी और उसी वक्त इति ने यह हाथ पकड़ा और बोली, हमारी शादी को सिर्फ 5 दिन है तो हमें बहुत सारी शॉपिंग भी करनी होगी। क्या करना, आप मुझे शॉपिंग पर लेकर चलेंगे। उसके ऐसे कहने पर यज्ञ जो कि पानी पी रहा था उसे एकदम से खांसी छूट गई, लेकिन मुश्किल से उसने खुद को संभाला और हैरानी से इति की तरफ देखने लगा। इतना नॉर्मल बिहेव वो कैसे कर सकती है, और उतने प्यार से जो उसके मुंह से सब निकल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या जादू हुआ। लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं बीवी, जरूर मैं खुद तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाने वाला था। शालिनी जी जो एक पल के लिए रुक गई थी उन दोनों की बातों सुनकर, अब वे सीधा अपने कमरे में चली गई। उन्हें जाते देख इतनी मुस्कुराई और मन ही मन बोली, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और अभी से इतनी जलन, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाली जब तक सामने वालों को मैं जलाकर राख ना कर दूं। मुझे चैन नहीं आता। कुछ और भी कहना है क्या तुम्हें, यज्ञ ने कहा। तो वो वापस अपने सेंस में और यज्ञ की तरफ देख मुंह बनाते हुए बोली, कुछ नहीं। इतना कहकर वो जल्दी से कमरे की तरफ चली गई। तो अब यज्ञ असमंजस में पड़ गया। 5 मिनट पहले इतना प्यार और अचानक से ही एक बार फिर से उसे दौर पड़ने लगी, लेकिन फिर मुस्कुराया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि न कि ये सब क्या हुआ। कुछ देर बाद एक भी कमरे में आया तो इति लंबी लाइट बंद करके बिस्तर पर सो चुकी थी। जब उसे सोते देख मुस्कुराया और मन ही मन बोला, कल रात मैंने तुम्हें छोड़ दिया था बीवी, लेकिन आज नहीं माना कि तुम बच्ची हो। लेकिन बच्ची अगर इस तरह की हरकतें करेगी तो मैं खुद पर कंट्रोल कैसे कर पाऊंगा। उसने डम लाइट ऑन किया फिर अपने शर्ट उतारते हुए बाथरूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वह सिर्फ बॉक्सर पहनकर बाहर आया। उसके कदमों के हट सुनकर इति ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली थी, जबकि अब तक वो अपनी आंखें खोलकर कमरे को ही ताड़े जा रही थी। उसने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली थी ताकि अब उसे परेशान न करे, क्योंकि जब भी उसे परेशान करता था वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और फिर जो चीजें होती थी उनके बारे में सोचकर उसे खुद पर भी गुस्सा आता था, लेकिन खुद की फीलिंग पर कंट्रोल तो दूर, इस वक्त वो अपनी आंखों पर भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। उसने हल्की से अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने ही यह खड़ा था। वो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तो उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। एक मुस्कुराया और बेड पर हाथों के बल उसकी तरफ आते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही चालाक बनती जा रही हो स्वीटहार्ट। इति ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आंखें बंद किया लेटी रही। तो अब यज्ञ उसी गर्दन पर झुककर अपने होठों से उसे परेशान करने लगा। इति की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी थी। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली, जिस पर यज्ञ का भी ध्यान गया। उसने अपने हाथ उसके चेहरे पर रखा और अपने उंगली से उसके होठों को सहलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो स्वीटहार्ट, सो ओपन योर आइज एंड सी मी मेल्टिंग ऑन यू। कहते वक्त उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव हो चुकी थी, जिससे थी वो भी ज्यादा खुद में ही सिमटने लगी। उसके रोंगटे खड़े होते जाते हुए चाहती तो उसे एक पल में धक्का देकर खुद से दूर कर सकती थी, लेकिन फिलहाल वे ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसे कल किसी भी हालत में बाहर जाना था ताकि वो नालावत से मिल सके। और जिस तरह से सारी सिचुएशन चल रही थी अब उसे यज्ञ के साथ स्वीटली ही पेश आना था, ताकि शादी वाले दिन वो उसे अच्छे से सरप्राइज दे सके। वो पूरी तरह से खुद पर कंट्रोल रखे, खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये उसे तोड़ रहा था। वो अपने होठों से उसकी गर्दन पर किस कर रहा था और उसे ओवर बाइट दे रहा था। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो खुद को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाओगे स्वीटहार्ट। तुम मेरी बाहों में सामाना ही होगा। यज्ञ ने कहा तो इति ने करवट लेने की कोशिश की, क्योंकि वे सच में खुद को संभाल नहीं पा रही थी। यज्ञ की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे और गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने करवट लेने के लिए खुद को सीधा किया तो उसका सीना अब यज्ञ की तरफ हो चुका था। यज्ञ ने उस डम लाइट में उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर उसकी नजर उसके सीने पर गई, जहाँ पर नाइटी बहुत ज्यादा लूज होने की वजह से उसकी कली साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने होंठ उसकी कली पर रखे उन्हें चूमने लगा तो इति आहें भरने लगी। अब वे अपना कंट्रोल खो चुकी थी। जब वो उसे उसके सीने पर चूम रहा था और इति ने अपने हाथ जो अब तक मुठ्ठियों में बंद कर रखे थे उन्हें खोलकर एक के सिर पर रख लिया और उसे फील करने लगी। उसके हार्ड लिप्स से इति को एक सॉफ्ट टच दे रहे थे। धीरे धीरे वो पूरी तरह से उसके ऊपर झुक गया और फिर अगले ही पल
ईटी पूरी तरह से यज्ञ के कंट्रोल में आ चुकी थी। तकरीबन 2 घंटे बाद यज्ञ ईटी के ऊपर से हटा और फिर उसके बगल में लेट गया। वह कहाँ पर रहा था? ईटी हाँफते हुए सांसें लेते। कुछ देर बाद यज्ञ ने एक बार फिर से उसकी तरफ करवट ली और उसके माथे को चूमते हुए बोला, आई रियली ओवर। उसके ये कहने पर ईटी जैसे जाने की किसी लंबी बेहोशी से होश में आई। वो अब तक यज्ञ के साथ क्या कर रही थी ये सोचकर उसे एक बार फिर से खुद पर गुस्सा आने लगा था और यज्ञ पर भी उसे देखते हुए मन ही मन बोली, बट आई हेट यू। और अब तो मुझे तुमसे और भी ज्यादा नफरत हो रही है। बट डोंट वरी, तुम मेरे साथ जो कुछ कर रहे हो उसका बदला मैं जो बहुत जल्द लूंगी। उसे चुप देखकर यज्ञ ने भी दोबारा कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद दोनों ही सो चुके थे। हालांकि दोनों अभी भी बिना कपड़ों के ही थे और यज्ञ ने उसे अपनी बाहों में ही भर रखा था। इति ने भी उसे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की। अब उसे फिजिकली ही मेंटली जवाब देने वाली थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।